नमस्कार सभी को। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है हिंदी मंच। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। हिंदी मंच नाम से अपना ये चैनल है और यहाँ हमारे सारे जो टीचिंग एग्ज़ाम है जैसे कि केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, यूपीटी, जीटी, पीजीटी, तो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। और साथ ही यूपी, टीजीटी, पीजीटी या किसी भी एग्ज़ाम के टीजीटी, पीजीटी के हिंदी विषय की प्रश्नोत्तरी भी कराई जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ईएमआरएस की एग्ज़ाम डेट की ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुकी है और आपका एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में 13, 14 और 21 दिसंबर को होने जा रहा है और आप सभी लोग अपनी तैयारियों में बहुत ही अच्छे से लगे होंगे। लेकिन अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसके लिए परीक्षा के क्वेश्चन पैटर्न को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए ये देखना आपको बहुत ही ज़रूरी है कि ईएमआरएस में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किस तरह के पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। और ये टीजीटी का क्वेश्चन पेपर है जो 2023 दिसंबर में हुआ था, वो पेपर लेकर के आई हूँ। इसे देखकर आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा और आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं ईएमआरएस में पूछे गए जीएस के 10 क्वेश्चन। तो ये रहा आप लोगों के सामने टीजीटी हिंदी का प्रश्न पत्र। ये हिंदी का प्रश्न पत्र है, लेकिन इसमें जो भी सामान्य जागरूकता, तर्क क्षमता, आईसीटी ये सभी जो पूछे गए थे वो सभी के लिए कॉमन प्रश्न थे, सभी के लिए एक ही प्रश्न आए थे। सिर्फ अपना जो विषय का था, किसी का हिंदी, किसी का संस्कृत, वो अलग अलग सभी के आए हुए थे, बाकी ये सब एक ही थे। तो चलिए अब हम जल्दी से देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 इसमें कह रहा है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। प्रश्न एक बार और देखते हैं कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 में है कि इस अधिनियम के अनुसार किसी भी बालक को आयु के प्रमाण के अभाव में विद्यालय में प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये देखिए, ये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा आरटीई आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करना है। आरटीई 2009 का जो अधिनियम है उसके संबंध में आपको अच्छे से तैयार इसको कर लेना है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि आलमगीर नामा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासन का इतिहास है। आलमगीर नामा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासन का इतिहास है। तो किसके शासन का इतिहास है इसमें। तो इसका जो ऑफिशियल आंसर किया आई थी उसके अनुसार मैं सारे प्रश्नों का उत्तर बता रही हूँ। ये माना गया था औरंगजेब के अनुसार, ठीक है। और इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये वाला सही था पहले का, और चौथा और दूसरे का ये चौथा सही है कि आलमगीर नामा में औरंगजेब के शासन का इतिहास है। अब हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किसी स्तर पर 13-14 की तुलना में 21-22 में विद्यालयों में सफल नामांकन अनुपात में गिरावट देखी गई है। तो कह रहा है कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 में हुआ था उसके अनुसार निम्नलिखित में से किसी स्तर पर 13-14 की तुलना में 21-22 में विद्यार्थियों में सफल नामांकन अनुपात में गिरावट देखी गई है। तो वो किस स्तर में गिरावट देखी गई, प्राथमिक में, उच्च प्राथमिक में या माध्यमिक में। तो मतलब प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं 1 से 5वीं तक के, उनमें गिरावट देखी गई, या उच्च प्राथमिक के 6वीं से 8वीं तक के, या माध्यमिक। तो इसमें किस में गिरावट देखी गई, ये करंट का प्रश्न है। और इस तरह के प्रश्नों को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। जो भी सर्वेक्षण वगैरह हुए हैं उनको अच्छे से देख लेना है आपको इस साल का। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका प्रश्न ऑप्शन नंबर 2 केवल ए, यानी प्राथमिक स्तर पर क्या गिरावट देखी गई है, ठीक है। तो इसका ये सही हो जाएगा आपका 2 केवल ए, प्राथमिक स्तर पर हम इसमें गिरावट देखी गई, ठीक है। अब हम देखते हैं
प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक स्थायी प्रशासक का उदाहरण है। प्रश्न एक बार और, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक स्थायी प्रशासक का उदाहरण था। तो अस्थायी प्रशासक का उदाहरण जो है लोक सेवक है। ऑप्शन नंबर 4 ये वाला सही है इसका। अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि जब कोई चींटी किसी व्यक्ति को काटती है तो उसकी त्वचा के भीतर क्या डाल देती है। प्रश्न है कि जब कोई चींटी किसी व्यक्ति को काटती है तो वह उसकी त्वचा के भीतर क्या डाल देती है। तो इसका उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 फॉर्मिक एसिड, ये सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 6 हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT का भारत से बाहर पहला कैंपस किस देश में स्थापित किया जाएगा। तो ये इस समय का करंट अफेयर है कि भारत में जो भी IIT संस्थान जो भी बन रहे हैं वो भारत से बाहर जो बना है वो पहला कैंपस किस देश में भारत ने स्थापित किया है। तो वो कहाँ पे किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तंजानिया, ये वाला आपका सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि ऐतिहासिक महत्व के स्थानों और संबंधित देशों के युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो ऐतिहासिक महत्व के स्थानों और संबंधित देशों, तो एक ऐतिहासिक महत्व वाला स्थान दिया गया है और ये देश, उस देश में ये कहाँ पर है तो इसको दिया गया है। इससे आपको मिलान करना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा रिवोनिया दक्षिण अफ्रीका में। ठीक। अब प्रश्न नंबर 8 हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में वर्ष 2023 का पद्म भूषण पुरस्कार निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को प्रदान किया गया है। तो ये देखिए उस समय का जो 2023 का पद्म भूषण अवार्ड मिला था वो किस उद्योगपति को दिया गया, इसे प्रश्न पूछ लिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये है कुमार मंगलम बिरला। तो जो भी पद्म भूषण और जो भी पुरस्कार इस समय दिए गए हैं, जिनके भी नाम अनाउंस किए गए हैं, उनको आपको बहुत अच्छे से देखना है। अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी टीम ने टोर्नियो डेल सेंटेनारियो 2023 का खिताब जीता। निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी टीम ने टोर्नियो डेल सेंटेनारियो 2023 का खिताब जीता। तो जो भी पुरस्कार वगैरह देखिए खेल से संबंधित पूछा गया है। उस समय के 23 में ही एग्जाम हुआ था और 23 का ही पूछा है करंट। तो जो भी इस साल में पुरस्कार मिले हैं खेल में उसको आपको अच्छे से देखना है और भारत के संबंध में और अधिक देखना है कि भारत ने कौन कौन सा मेडल जीता हुआ है उसको अच्छे से। तो इसमें भारत हो जाएगा। भारत ने उस समय का महिला हॉकी टीम ने टोर्नियो डेल सेंटेनारियो 2023 का खिताब जीता था। अब प्रश्न नंबर 10 देखते हैं कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच पड़ने वाली देशांतरी घाटी कहलाती है। तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच पड़ने वाली देशांतरी घाटी क्या कहलाती है। इसका सही उत्तर होगा दून घाटी। तो दून घाटी कहलाती है लघु हिमालय और शिवालिक के बीच पड़ने वाली। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि करंट से ज़्यादा प्रश्न आए थे, जो भी पुरस्कार वगैरह था उसके भी ज़्यादा प्रश्न आए हुए थे। तो इस तरह आपको पुरस्कार, खेल और इन सब का करंट अफेयर अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये थे आपके सभी 10 प्रश्न GS के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं जो भी इसके और बाकी के पार्ट हैं जैसे कि रीजनिंग, ICT और टीचिंग एप्टीट्यूड, तो इसके जो भी क्वेश्चन हैं उनकी भी मैं वीडियो बना दूँगी। तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस सीरीज़ को मैं ऐसे ही कंटिन्यू रखूं। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा ताकि मैं इसकी वीडियो बना सकूं और आगे की जो भी पार्ट हैं उनके। तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।